अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा फूड पॉइंट के साथ। आज हम बनाएंगे बीफ की कलेजी और तिल्ली, जिसके लिए हमारे पास नींबू है, पुदीना है, लहसुन और अदरक का पेस्ट है। उसके बाद हमारे पास हरी मिर्च है कटी हुई है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास धनिया है, पिसा हुआ धनिया। ये हमारे पास पिसा हुआ धनिया है। सुर्ख मिर्च है। उसके बाद हल्दी है हमारे पास, हल्दी और सॉल्ट, नमक। नमक यानी जिसके बगैर हर खाना अधूरा रहता है। ये हमारे पास कलेजी है जो हमने अच्छे से साफ़ धो के अच्छी तरह वाश कर की हुई है, साफ़ करके रखी हुई है। और ये हमारे पास है तिल्ली। अब हमने क्या किया, ऑयल ऑयल जो सबसे पहले खाने में बहुत ज़रूरी है, ऑयल डाला। उसके बाद हमने कलेजी और तिल्ली दोनों को डाल दिया। अब हम इनको फ्राई करेंगे अच्छे से। ये हमने फ्राई करना स्टार्ट किया। कलेजी और तिल्ली मोस्टली बकरा ईद पर खाने को मिलती है, और सब लोग इसको ही, यानी कि अगर कह दिया जाए कि घर में वन डिश जो सबसे पहले बनने वाली डिश होती है बकरा ईद पे, वो यही होती है, यानी कलेजी और तिल्ली। ठीक है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही इसका पानी जो है वो निकलता रहेगा। जैसे अब देखिए हमने पानी नहीं डाला, लेकिन अपने आप इसका पानी निकल रहा है। ठीक है, इस तरह इसको आपने रखना है और चलाते रहना है। अब हमने क्या करना है, इसको हम अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना पानी हो गया है। पानी होने के बाद अब हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। हम सबसे पहले इसमें डाल रहे हैं नमक। नमक डाल दिया, फिर हमने इसमें हल्दी डाली। हल्दी डालने के बाद हम सुर्ख मिर्च डाल रहे हैं। सारे जो भी मसाला जात हमने अभी देखे थे उनको हम इसमें डाल देंगे। पिसा हुआ धनिया, धनिया डाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ था वो हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसको चला रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जो भी हमने मसाला जात डाले हैं उनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी सी आंच पे, यानी कि मुनासिब हो, ज़्यादा तेज़ भी ना हो और ज़्यादा कम भी ना हो, इतनी आंच पे हम इसको रख देंगे, ढक के रख देंगे, ताकि जो ये कलेजी है और जो हमने तिल्ली डाली है वो गल जाए अच्छी तरह और खाने के काबिल बन जाए और टेस्टी बन जाए। ठीक है, ये हमने इसको अच्छे से चला लिए, मसाला जात जो है वो मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको ढक देंगे। ढकने के बाद हम 5 या 6 मिनट के बाद हम दोबारा इसको खोल के देखेंगे कि इसका जो पानी है वो कितना हो गया है। इस तरह से इसको रख देना है काफ़ी, फिर दोबारा अगेन रख देना है, फिर ये पानी इसका इस तरह से रहेगा। और अगर लगता है कि ये अभी कच्ची है तो हम इसमें थोड़ा सा ना पानी भी ऐड करेंगे। इसमें पानी मुनासिब है, लेकिन अगर आपको इसको चेक कर लेना है कि ये कच्ची तो नहीं है, अगर लगता है कि ये ज़्यादा हार्ड है, कच्ची है अभी, तो इसमें पानी ऐड करके इसको दोबारा आप इसी तरह ढक्कन ढक के रख देंगे। हाँ जी, अब हम इसको दोबारा देख रहे हैं। अब देखें इसका जो जितना भी पानी था इसका वो ड्राई हो गया ऑलमोस्ट, और इसकी थोड़ी सी ग्रेवी रह गई है जो जिसे हम खाना खा सकते हैं। अगर हमें इसकी और ग्रेवी बनानी है तो इसमें हम और पानी ऐड करके इसकी बना सकते हैं। अगर इसको ड्राई करना है तो फिर और थोड़ी देर और हम इसे पकने देंगे ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये वैसे ही विदाउट रोटी खा सकें हम। ठीक है, अब हम इसमें अब हम इसमें पुदीना ऐड कर रहे हैं ऊपर से, और गरम मसाला, और इसके साथ ही हरा ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च जो हमारे पास कटी हुई थी वो हमने डाल दी है। लेमन हमने उसको कट कर लिया पीसेस में और कट करके इसके ऊपर डाल दिए हैं। ये ऑलमोस्ट हमारी कलेजी और तिल्ली रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब इसको हम मिक्स करके प्लेट में डालेंगे और सबको सर्व करेंगे। ये हमारा फिनिशिंग पॉइंट है, और हमारे साथ आपने कलेजी और तिल्ली रेडी की है। मज़ेदार कलेजी और तिल्ली रेडी है। थैंक यू।